डायरेक्ट टैक्स कोड या न्यू इनकम टैक्स एक्ट, इन दोनों में से कोई एक अपडेट आपको बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है। बजट 2025 में आपको इन दोनों में से ही कोई एक नई अपडेट देखने के लिए मिलेगी। बट क्या है ये डायरेक्ट टैक्स कोड और ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट क्यों आ रहा है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। कई सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटी, टीडीएस प्रैक्टिकल मैनर में सीखना चाहते हो तो आप फिनटेक्स प्रो के प्रैक्टिकल कोर्सेज चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। That within 6 months we will have the tax code or the income tax act. चलिए सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है डायरेक्ट टैक्स कोड, क्यों हमें जरूरत है एक नए इनकम टैक्स एक्ट की या डायरेक्ट टैक्स कोड की। तो क्यों समझने के लिए आपको समझना होगा हमारा एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट का स्ट्रक्चर। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट आया था एंड यहां पर आप देखेंगे कई सारे प्रोविजंस आज की डेट में ऐसे हैं जो ऑमिट हो चुके हैं, लॉ से वो हट चुके हैं। और उसके साथ साथ कई सारे प्रोविजंस आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको कैपिटल में दिख रहा होगा, कैपिटल ए जैसे 44AB हो गया, या फिर सेक्शन नंबर 111A हो गया और 112A हो गया। सेक्शन 111A जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको इक्विटी शेयर पे होते हैं, सेक्शन 111A में वहां पे आपको टैक्स देना होता है। सेक्शन 112A में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो इक्विटी शेयर पे होते हैं उस पे आपको टैक्स देना होता है। ये दोनों ही सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट जब आया था उसमें नहीं एग्जिस्ट करते थे, बाद में इनको ऐड किया गया। इसीलिए आप देखेंगे दोनों के में कैपिटल ए का यूज किया जाता है, सेक्शन 111A के साथ भी और सेक्शन नंबर 112A के साथ भी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सेक्शन नंबर 115 और सेक्शन नंबर 116 के बीच में आप गेस कीजिए कितने नए सेक्शन इंसर्ट किए गए होंगे। 112 नए सेक्शन इसके अंदर इंसर्ट किए गए हैं। इसी तरीके से इनकम टैक्स के अंदर काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर बहुत सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, नए सेक्शन वहां आ चुके हैं, पुराने सेक्शन ऑमिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स एक्ट का वो काफी कॉम्प्लेक्स हो चुका है और इसीलिए डायरेक्ट टैक्स कोड आया था। 2009 के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड इंट्रोड्यूस किया गया था, यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे। उसके अंदर काफी सारे नए चेंजेस आए थे। सबसे पहला तो स्ट्रक्चरल चेंज इसके अंदर किया गया था, इसकी लैंग्वेज को सिंपल बनाया गया था। फाइनेंस एक्ट में डायरेक्ट टैक्स कोड बात करता था और काफी सारी नई नई चीजें, नए नए अमेंडमेंट्स ऐसे लाए गए थे जो कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर को समझ में आए पढ़ करके कि क्या इनकम टैक्स एक्ट बोलना चाहता। लेकिन 2010 में प्रणब मुखर्जी ने प्रेजेंट किया लोकसभा के अंदर बिल और वो बिल पास नहीं हो पाया। उसके बाद उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। स्टैंडिंग कमेटी 2012 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश करती है इसके ऊपर। उसके बाद 2014 में यूपीए की सरकार जो है वो चली जाती है, एनडीए की सरकार आती है, जो कि 2017 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है जो कि डायरेक्ट टैक्स, फ्रेश डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर काम करने वाली थी। 2019 में वो कमेटी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को भेज देती है अपनी पूरी रिपोर्ट। They have to, that call they have to decide. Government has to decide. We have submitted our report. लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ये रिपोर्ट है ये कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आती है ना। उसके बाद आपको कई सारी अमेंडमेंट, आपने एक चीज नोटिस की होगी 2019 के बाद में कई सारी अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो चाहे पर्सनल टैक्स की टैक्सेशन की बात हो, दोनों के टैक्स रिजीम को चेंज किया गया। और इसी की वजह से आपने नोटिस किया होगा आज की डेट में अगर आप 5 साल पहले देखें तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन का शेयर काफी ज्यादा हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में पर्सनल टैक्सेशन, इंडिविजुअल टैक्सेशन, आप और मैं जो टैक्स देते हैं उसका शेयर ज्यादा हो चुका है कॉर्पोरेट टैक्सेशन। ये सारे ही चेंजेस जो स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट पब्लिश की थी वो पब्लिकली तो कभी नहीं आई, बट जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली उसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटाने की बात की गई, इनकम टैक्स एक्ट को सिंप्लीफाई बनाने की बात की गई, और भी कई सारे ऐसे मेजर्स थे जो गवर्नमेंट अपकमिंग बजट्स में लेकर के आई। 2019 से लेकर 2024 तक जितने भी बजट प्रेजेंट हुए उसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आई, काफी सारी अमेंडमेंट्स ऐसी थी जो उस रिपोर्ट के बेसिस पर अमेंडमेंट्स लॉ के अंदर किए गए। नाउ 2024 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बोलती है, I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. That within 6 months we will have the tax code or the income tax act. The purpose is to make the act concise, lucid, easy to read and understand. अब वक्त है स्ट्रक्चरल चेंज करने का। स्ट्रक्चरल चेंज तभी किया जा सकता है जब एक बार दोनों चीजें पार पे आ जाती हैं, यानी डायरेक्ट टैक्स कोड के पार पे जब इनकम टैक्स एक्ट आ जाएगा उसके बाद उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाना जो है वो लॉजिकल लगता है। और
एक बार में वो नहीं हो सकता। डोंट एक्सपेक्ट कि वो 2025 में आपका आ जाएगा, पहले वो पब्लिक डोमेन में आएगा, उसके बाद उसको टाइम लगता है, बिकॉज इनकम टैक्स इज वन ऑफ द क्रूशियल सोर्स फॉर एनी गवर्नमेंट, चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट हो। इंडिया के अंदर टैक्सेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है, गवर्नमेंट का जो मेन रेवेन्यू आता है, सो इनकम टैक्स इज वन ऑफ द की रिसोर्सेज फॉर गवर्नमेंट टू कलेक्ट द रेवेन्यू। तो उस पर बहुत ही ध्यान से काम कोई भी स्टेप लिया जाता है। सो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि जो प्रोविजनल चेंजेस होंगे वो आपको ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगे जब स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे होंगे, बिकॉज अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ में प्रोविजन के अंदर इसका मतलब जैसे टैक्स रेट में चेंज करना या ये जो अंदर के चेंजेस होते हैं, ये सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लाए जाएंगे। उसके बाद जब वो सेटल्ड हो जाएंगे तब इसके स्ट्रक्चरल वे को चेंज किया जाएगा, यानी जो मैंने आपको सेक्शंस बताए, ओमिटेड वाले सेक्शंस को हटाना या रीड्राफ्ट करना, बेसिकली स्ट्रक्चर को रीड्राफ्ट करना, प्रोविजंस एज इट इज यहां पर रख देना। तो इस तरीके से जो इंप्लीमेंट होगा और आने में इसको कई साल लगेंगे, ऐसा नहीं है 2025 में ये आपको देखने के लिए मिलेगा, बट यस एक स्टेप आपको, इंपॉर्टेंट स्टेप आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। पब्लिक डोमेन में जरूर आ सकता है नया इनकम टैक्स एक्ट या उसको डायरेक्ट टैक्स कोड बोल लीजिए, दोनों ही वन एंड द सेम थिंग ही होने वाली है। सो इंप्लीमेंटेशन में 2 से 3 से 4 साल लग सकते हैं। एंड लास्टली दोनों स्टेक होल्डर के लिए देखते हैं कि दोनों पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट यहां पे अपना रेवेन्यू को इंपैक्ट नहीं करना चाहेगी, बट स्ट्रक्चरल चेंजेस आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। यानी जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ रहा है 22-25 लाख करोड़ का इनकम टैक्स से, चाहे वो दोनों को मिला करके पर्सनल टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्सेशन, उसको गवर्नमेंट इंपैक्ट नहीं करना चाहेगी। बट ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है, जो मैंने आपको बताया, सेक्शन ओमिट हो गए हैं, नए सेक्शंस इतने सारे बीच में इंसर्ट हो गए, इसको एक स्ट्रक्चर मैनर में प्रेजेंट करना, और टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टैक्स पेयर भी अगर इजीली उसको समझ पाएगा तो अपनी आईटीआर वो खुद फाइल कर पाएगा। इस साल आपने देखा होगा कई सारी आईटीआर जो वो डिफेक्टिव मार्क हो रही हैं। रीजन बीइंग बिकॉज आपने ऑनलाइन इंप्लीमेंटेशन तो सारी चीजों का कर दिया, बट प्रोविजंस इतने कॉम्प्लेक्स हैं जो ये टैक्स पे क्लासीफाई नहीं कर पाता कि कौन सी आईटीआर उसको फाइल करनी है, आईटीआर फॉर्म उसके ऊपर कौन सा एप्लीकेबल है। आईटीआर वी में एएमटी आ रहा है, टैक्स पेयर को पता ही नहीं है व्हाट इज दिस एएमटी। 99% टैक्स पेयर के केस में तो एएमटी अप्लाई भी नहीं होता, बट इवन दो लॉ में वो एग्जिस्ट करता है। रेट ऑफ इनकम टैक्स की अगर आप बात करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि रेट ऑफ इनकम टैक्स कहां पर डिफाइन है। अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर से क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या बोलेगा, इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन है, बट इनकम टैक्स एक्ट में ओल्ड रिजीम के रेट डिफाइन नहीं है, केवल न्यू रिजीम के रेट है वो तो डिफाइन है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, बट ओल्ड रिजीम के जो रेट है वो फाइनेंस एक्ट डिफाइन करता है। तो देयर आर many complexities which are currently involved in this Income Tax Act 1961 and there is no doubt there is a need to restructure this। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल फिनटेक्स प्रो को, लाइक कर दीजिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपका कोई भी अगर व्यू है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।